भारत और रूस की दोस्ती से आज दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है। दोनों देश एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अब रूस ने भारतीय नौसेना के साथ की गई एक डील से हाथ पीछे कर लिया है, क्योंकि भारत रूस से एक डिफरेंट तरह की पनडुब्बी का प्रोटोटाइप मांग रहा था, जो दुनिया में किसी भी नौसेना के पास मौजूद नहीं है। रूस भारत के इस प्रोजेक्ट के तहत 6 एडवांस्ड पनडुब्बियों का निर्माण होना था। इस डील को प्रोजेक्ट 75 नाम दिया गया था और ये डील 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को 30 जून को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अब दिसंबर माह के अंत तक इस डेडलाइन में रूस को फैसला लेना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि जो शर्तें भारत की तरफ से रखी गई थी वो पूरी तरह से अवास्तविक है। उनकी माने तो जब तक इन शर्तों को नहीं बदला जाता तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। रूस की रूबिन डिजाइन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आंद्रे बारानोव ने आर्मी 2022 एक्सपो में कहा कि जो जरूरतें भारत की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में रखी गई है वो बहुत ही सख्त है। इन शर्तों के बाद डिजाइनर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं। डिजाइन का निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो कि भारत में होता है। अगर डिजाइन की बात की जाए तो प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाएगा ये चिंता का विषय है, क्योंकि यह काम भारत में होना है। ये अच्छा नहीं है और इसलिए प्रोजेक्ट रुका हुआ है। इंडियन नेवी चाहती है कि प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ताकतवर मिसाइलों के साथ स्टेट ऑफ आर्ट पनडुब्बी हो, स्टेजल्स और ऐसी ही कुछ शर्तें रखी गई हैं। लेकिन दुनिया में किसी भी नौसेना के पास इस तरह की पनडुब्बी का प्रोटोटाइप मौजूद नहीं है। बता दें, भारतीय नौसेना ने भी रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है कि कुछ शर्तों में ढील दी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ भारत की ओर से जो शर्त रखी गई है उसके तहत पनडुब्बी का निर्माण भारत में हो और अगर तय समय में निर्माण पूरा नहीं होगा तो भारी जुर्माना अदा करना होगा। जनवरी 2020 में रक्षा खरीद परिषद ने मजगांव डॉक्सम लिमिटेड और लार्सन एंड टूर्बो को प्रोजेक्ट में भारतीय पार्टनर के तौर पर नामित किया था। इसके अलावा साउथ कोरिया के 2, फ्रांस का 1, स्पेन, रूस और जर्मनी की एक कंपनियों का चयन किया गया था। चलिए अब जानते हैं क्या है प्रोजेक्ट 75। दरअसल प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों को बनाया जा रहा है। इन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी के तहत बनाया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत भारतीय फर्म के साथ विदेशी फर्म इन पनडुब्बियों को बनाएंगी, लेकिन इसमें विदेशी पार्टनर को एक सहयोगी या सपोर्टर के रूप में जाना जाएगा, जबकि भारत इसमें रणनीतिक भागीदार होगा। इस प्रोजेक्ट को मेक इन इंडिया के तहत लॉन्च किया गया है। खैर, अब रूस की ओर से आए इस बयान के बाद इस प्रोजेक्ट का क्या होगा ये देखना होगा, और क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत कोई ढील देगा और क्या फिर से शुरू होगा ये प्रोजेक्ट, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।